रामपुर गांव में राजू अपने पिता के देहांत के बाद अपनी बीमार माँ का अकेले ही ध्यान रखता था। वो बेहद ही गरीब थे, जिसके चलते वो एक दर्जी के यहाँ पे काम किया करता था और वहाँ से मिलने वाले पैसों से वो अपने घर का खर्च चलाता था। लेकिन अचानक एक दिन बिना किसी कारण के उसे काम से निकाल दिया जाता है, जिसके कारण अब राजू को पैसों की तंगी होने लगी थी और पैसे ना होने के कारण वो अपने घर का किराया तक नहीं भर पा रहा था, जिसके चलते उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है और वो दुखी होकर अपनी माँ के साथ एक दूसरे गांव में जाकर बस जाता है। एक दिन वो कुएं से पानी लेने के लिए जाता है तो उसे वहां पे दो सूखे पेड़ दिखाई देते हैं, जिस पर कुछ ही हरी पत्तियां होती है, जिसे देखकर राजू खुद से कहता है, अरे ये इतने विशाल पेड़ इतने सूखे क्यों हैं? लगता है पानी ना मिलने के कारण इनकी हालत ऐसी हो गई है। मुझे कहीं से पानी लाकर इन पेड़ों की जड़ों में डालना चाहिए। राजू इतना कहकर पास ही के एक कुएं से थोड़ा सा पानी लाकर उन पेड़ों की जड़ों में डाल देता है। जैसे ही राजू उन पेड़ों की जड़ों में पानी डालता है, उनमें से एक पेड़ बिल्कुल सोने की तरह चमचमाने लगता है और उसकी पत्तियां एकदम सुनहरे कलर की हो जाती है। और पेड़ को सोने में बदलता देखकर राजू भी बिल्कुल हैरान ही हो जाता है। तभी उस सोने के पेड़ से आवाज आती है, तुमने मुझे पानी देकर अपनी उदारता दिखाई है। मैं सोने का पेड़ हूँ, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम सच में सोने का पेड़ हो? मैंने लोगों से सुना तो था इस गांव में एक जादुई पेड़ है, लेकिन आज देख भी लिया। हाँ, वो मैं ही हूँ और इस गांव के लोग मेरे द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कहो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? क्योंकि इस गांव में मेरा कोई दोस्त नहीं है। राजू की ये सारी बात सुनकर सोने का पेड़ बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। वो कहता है, तुम जैसा कोई पहली बार देख रहा हूँ जो मेरे जैसे पेड़ से भी कुछ भी प्राप्त करने का इच्छा नहीं रखता, वरना तो पूरे गांव के लोग कुछ ना कुछ मुझसे मांगने ही आते हैं। अरे मैंने भी तो तुम्हारी दोस्ती मांगी है, कहो बनोगे मेरे दोस्त? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर एक शर्त पर। तुम्हें मुझे रोज इसी तरह से पानी देने आना होगा, क्योंकि भले ही मैं सोने का पेड़ हूँ, लेकिन मेरी जड़ें तो लकड़ी की ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात बताओ, मैंने तो तुम दोनों को पानी दिया था, ये दूसरा पेड़ अभी तक सूखा क्यों है? सोने का पेड़ उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपनी शर्त को दोबारा दोहराता है। तभी वो सोने के पेड़ की शर्त को मानकर उससे दोस्ती कर लेता है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और राजू अपनी मम्मी का ख्याल रखने के साथ साथ रोज सोने के पेड़ को पानी भी दिया करता था और उसके आसपास सफाई भी किया करता था। एक दिन गांव का एक आदमी सोने के पेड़ के पास आके कहता है, सोने के पेड़ मेरी मदद करो, मुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए, मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी सोने के पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और उस आदमी के सामने कुछ पैसे आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो पैसे लेकर तुरंत चला जाता है। लेकिन जैसे ही सोने के पेड़ से रोशनी गायब होती है, वैसे ही सोने के पेड़ की कुछ पत्तियां काली पड़ जाती है और सोने के पेड़ की आंखों में आंसू आने लगते हैं। शाम के समय में जब राजू सोने के पेड़ के पास में आता है तो उसका ध्यान पेड़ की काली पत्तियों पे पड़ता है और वो सोने के पेड़ से सवाल करता है, अरे ये तुम्हारी पत्तियों को क्या हो गया? यह सुनहरी से काली कैसे हो गई? सोने का पेड़ उसकी बातों का फिर कोई जवाब नहीं देता और अपने बगल के सूखे पेड़ की तरफ देखने लगता है। यह देखकर राजू बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसकी चुप्पी देखकर राजू समझ जाता है कि कोई तो बात जरूर है। अगले दिन गांव का एक और आदमी सोने के पेड़ से मदद की गुहार लगाता है और सोने का पेड़ उस आदमी की भी मदद करता है, जिसके बाद सोने के पेड़ की कुछ और पत्तियां भी काली पड़ जाती है। लेकिन इस बार राजू ये सब कुछ होते हुए देख लेता है और उस आदमी के जाते ही सोने के पेड़ से फिर वही सवाल करता है। तो सोने का पेड़ उससे कहता है, राजू दरअसल बात ऐसी है, ये सूखा पेड़ मेरा दोस्त हीरे का पेड़ है,
लेकिन इसकी जादुई शक्तियाँ एक चुड़ैल के कब्जे में कैद है, इसलिए ये बिल्कुल सूख गया है। जब तक मेरा दोस्त मेरे पास वापस नहीं आ जाता, तब तक जब जब मैं लोगों की मदद करूँगा तो मेरे पेड़ की पत्तियाँ काली होते रहेगी, और एक दिन जब मेरे पेड़ की सारी सुनहरी पत्तियाँ काली हो जाएगी तो मैं भी बेजान होकर गायब हो जाऊँगा। हाँ, तभी उस दिन पानी देने पर तुम तो एकदम चमक उठे, लेकिन इस पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ, वो जादूगरनी गांव की पुरानी गुफा में रहती है, और इस पूर्णिमा को वो मुझे भी यहाँ से लेके चली जाएगी और हम दोनों पेड़ का जादू अपने अंदर समाहित कर लेगी। लेकिन उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा ना? हाँ, एक उपाय है। अगर कोई उस गुफा में जाकर उस जादूगरनी के गोले को चकनाचूर कर दे तो मेरे दोस्त की शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाएगी। लेकिन उस गुफा में जाकर ये काम करना इतना भी आसान नहीं है। सोने की ये बात सुनकर राजू सभी गांव वालों को वहां पे बुला लेता है और उन्हें ये सारी बातें बताकर सोने के पेड़ की मदद करने के लिए कहता है। लेकिन सभी गांव वाले मना करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, हम उस जादूगरनी के गुफा में नहीं जा सकते, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो आप सब लोग? इस सोने के पेड़ ने आप लोगों की इतनी सारी मदद करी है, तो इसके बुरे वक्त में तुम लोग इसकी मदद नहीं कर सकते? अगर ऐसा है तो खुद ही मदद कर लो ना। लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजू खुद ही उस पेड़ की मदद करने के बारे में सोचता है और शाम के समय में उस जादूगरनी की गुफा में चला जाता है, जहाँ जादूगरनी तो नहीं दिखती, लेकिन एक चमकता हुआ गोला उसे जरूर नजर आता है। तभी राजू चुपके से उस गोले के पास में जाता है और उसे गिराकर उसे चकनाचूर कर देता है, जिससे हीरे के पेड़ की आत्मा और जादुई शक्तियां मुक्त हो जाती है। तभी वहां पे जादूगरनी आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। राजू जादूगरनी को देखकर एकदम ही डर जाता है। तभी जादूगरनी राजू की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, लेकिन तब तक हीरे के पेड़ की जादुई शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाती है और उधर जादुई गुफा में तेजी से भागने लगता है और वो भागते भागते अचानक से ही गायब हो जाता है और वो उन दोनों पेड़ों के पास में पहुंच जाता है। राजू ये सभी कुछ देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। तभी हीरे का पेड़ कहता है, सोने के पेड़ और मेरे साथी, यार तूने मुझे उस जादूगरनी से बचा ही लिया। मैंने नहीं भाई, इस लड़के ने तुम्हें बचाया है। इसका नाम राजू है। अगर ये अपनी जान की परवाह किए बिना गोले को नहीं तोड़ता तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। हाँ, तुम सही कह रहे हो राजू, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अरे मैंने तो बस अपनी दोस्ती निभाई है। लेकिन मैं अचानक गुफा से यहाँ पे कैसे आ गया? मेरे जादू के जरिए तुम यहाँ पे आए हो। और वो अपने जादू से एक साधारण पेड़ का रूप ले लेते हैं और अब वो दोनों की दोनों पेड़ बिल्कुल नॉर्मल पेड़ों की तरह दिखने लगते और राजू भी उन्हें रोज पानी दिया करता था और वो दोनों पेड़ अपनी जादुई शक्तियों की मदद से लोगों की मदद करते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।